नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुकेश सहनी पटना पहुंच चुके हैं। पटना से दरभंगा के लिए रवाना भी हो गए हैं। आपको बता दें कि पिता की हत्या पर मुकेश सहनी ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार से उनकी बात हो गई है और सीएम नीतीश कुमार ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुकेश सहनी की बात हुई और अमित शाह ने भी इंसाफ का भरोसा मुकेश सहनी को दिया है। थोड़ा आगे आ जाइए सर, थोड़ा आगे। बाहर था मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पर हम नज़र बनाए रखे हैं और इस पर उचित कार्रवाई सभी की जाएगी। और दरभंगा से आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता दें। मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में खाना बनाने वाली महिला और दूध वाले को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोनों से 9 घंटे से पूछताछ जारी है। दरभंगा डीआईजी बाबूराम का बड़ा दावा है कि जितन सहनी हत्याकांड का खुलासा जल्द ही कर दिया जाएगा। दरभंगा डीआईजी बाबूराम ने बड़ी जानकारी भी दी है। पुलिस को कई अहम सबूत अब तक मिल चुके हैं। घटनास्थल पर कमरे में 3 खाली ग्लास मिले। अगर एक मृतक के 2 ग्लास किसके हैं, तो ये सवाल और इस सवाल के इर्द गिर्द जांच चल रही है। तीनों खाली ग्लास को महत्वपूर्ण संकेत मान रही है पुलिस और घर के पीछे एक लाल बक्सा भी मिला है। फेंकी हुई अलमारी में महत्वपूर्ण कागजात भी मिले हैं। गुप्तचरों से भी पुलिस ने जानकारी जुटाई है। जितन सहनी हत्याकांड में पल पल का अपडेट सामने आ रहा है और जैसे जैसे जांच की सुई आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पुलिस हत्यारों के करीब पहुंचने का दावा भी कर रही है। खुद घटनास्थल पर दरभंगा डीआईजी पहुंचे हुए हैं और डीआईजी ने दावा किया है कि महज कुछ ही घंटों का अब इंतजार है, जिसके बाद पुलिस अपराधियों के बारे में पूरी जानकारी देगी और इस बड़े हत्याकांड का खुलासा भी कर लेगी। पुलिस के हाथ कई सबूत लगे हैं। एफएसएल, एसआईटी और टेक्निकल टीम की मदद ली जा रही है। पटना से भी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम दरभंगा पहुंच रही है। हमारे साथ डीआईजी बाबूराम सर हैं, मिथिला परिषद के बाबूराम है। सर आए हुए हैं चूंकि घटनास्थल पर। सर आप खुद से घटनास्थल पर आए हुए हैं, सर क्या देखा और क्या? जैसे कि ये घटना बहुत ही दुखद भी है और बहुत ही संवेदनशील मामला भी है, इसलिए हम लोग यहाँ स्वयं कैंप किए हुए हैं। हर एक चीज़ को हम लोगों ने बहुत बारीकी से देखा है। सुबह से यहाँ एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी काम कर रही है। कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोगों को मिली हैं, तो उस पर काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्दी ही घटना को उद्भेदन करके हम लोग आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। सर आपने अंदर जाके देखा, क्या स्थिति थी? क्या आपने 3 बोतल की बात कही या कुछ और मोटिव लगता है? एक तो कमरा में 3 खाली गिलास मिले हैं, उससे भी एक महत्वपूर्ण संकेत हम लोगों को मिलता है। इसके अलावा घर के पीछे में जो घर की एक अलमारी थी छोटी सी, वो फेंकी हुई मिली है जिसमें महत्वपूर्ण कागजात थे और कुछ जानकारी हम लोगों को अपने गुप्तचरों के माध्यम से मिली है। उम्मीद है कि हम लोगों को अनुसंधान की एक दिशा मिल गई है। अगले कुछ घंटों में हम लोग इस पर काम करके घटना का उद्भेदन कर लेंगे और आप लोगों को विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। चूँकि आपके काम करने का तरीका हम बेहतर जानते हैं, लेकिन लगता है कि जो सुराग हैं वो मिल गए हैं और बड़ी जल्दी इसका जो है खुलासा हो जाएगा। क्योंकि जो चोरी का जो आप बात सामने आ रही, सर उसे हट चोरी का सबसे पहले जो हम लोगों ने अलमारी को देखा था, हम लोगों को लगा था कि शायद ये चोरी वाला मामला होगा, लेकिन उसके बाद जो सुराग मिले हैं वो चोरी से अलग संकेत कर रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। उम्मीद है कि बड़ी जल्दी हम मामले को उद्भेदन कर आप लोगों को पुनः जानकारी देंगे। जो प्रथम दृश्य में चोरी की बात आई थी, उसको लेकर डीआईजी सर ने बड़े ही न्यूज़ 18 ऐसे एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा है कि जो चोरी का प्रथम सुराग आया है वो था, लेकिन एक और सुराग मिला है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा। न्यूज़ 18 विपिन कुमार, दरभंगा। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता
जितन सहनी की हत्या की गई और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राउंड जीरो पे और यही वो मकान है जिसमें जितन सहनी जो है वो कल रात रुके थे और अमूमन इसी मकान में वो रहा करते थे। जो जानकारी दी गई है प्रशासन को, यहाँ के जो लोगों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक जितन सहनी इसी मकान में, निर्माणाधीन मकान में रहते थे और इसी मकान में कल रात देर रात जो है कह सकते हैं कि धारदार हथियार से अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। बेरहमी से उनकी हत्या की गई है और बताते चले कि यहाँ से मुश्किल से कह सकते हैं कि 500 मीटर पे उनका एक आलीशान मकान है, लेकिन बावजूद इसके वो यहाँ रहते थे। और घटना स्थल की जानकारी, जब घटना के बारे में जानकारी प्रशासन को मिली तो मौके पे पहुंची 8:30 बजे के आसपास में ये बात जो है मीडिया में भी आई और उसके बाद यहाँ पे जब प्रशासन पहुंची है तो फॉरेंसिक टीम, स्थानीय पुलिस सभी जो है मामले के अनुसंधान में जुटी है। और बताते चले कि जो फॉरेंसिक में हमारे जो सूत्र हैं, जो सोर्सेज हैं, उनसे जो जानकारी मिली है कि मौके से 3 गिलास जो है फॉरेंसिक टीम ने उठाया है और ये पूरी घटना जो है वो एक तरह से ये भी कही जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि ये मामला जो है वो पैसे के विवाद के दौरान हुई हत्या से रिलेटेड भी सामने आने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी प्रशासन इस पर मुहर नहीं लगा रहा है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रशासन की टीम जो है, जो अनुसंधान करता है, वो अंदर में मौजूद है और पूरे मामले की जो है गहराई से छानबीन की जा रही है। पुलिस मुख्यालय से लेकर के सरकार तक इस घटना को लेकर के बेहद संवेदनशील है और कहा यह जा रहा है कि देर शाम या देर रात जो है मुकेश सहनी जो पूर्व मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद की जो बातें हैं वो भी सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी के पिता जो जितन सहनी हैं वो यहीं पे रह रहे थे, लगातार यहीं वो रहते थे। अपने आलीशान मकान जो उनके बेटे पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बनाया था उसमें वो नहीं रहते थे, तो यहाँ वो रहते थे। और अभी मामले की जांच जो है, अनुसंधान जो है वो स्थानीय पुलिस से लेकर के तमाम जो वरीय अधिकारी है वो अपने स्तर से कर रहे हैं। पट्टा से जो है एसटीएफ की टीम, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक की टीम सभी जो है यहाँ पहुंच चुकी है और अनुसंधान में जुटी है। कह सकते हैं कि इस मामले को लेकर के एक तरफ से जो है राजनीतिक भी जो है वो चरण पे है। कहा जा रहा है कि अपराधीकरण हो चुका है बिहार का, ये बातें जो है विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि आखिर मुकेश सहनी के पिता जो हैं उनकी जितन सहनी की किससे अदावत थी और कौन जो है इस घटना को अंजाम दिया है, इसका पता जो है अनुसंधान के दौरान ही सामने आएगा। लेकिन अहम बात कि आखिर मुकेश सहनी के पिता की अदावत किससे थी, क्यों अपराधियों ने उन्हें इस तरह से बेरहमी से मारा, इसकी जाँच अब फॉरेंसिक की टीम से लेकर के जो एसटीएफ की टीम है और तमाम जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। दरभंगा से सहयोगी विपिन के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। तो जांच जारी है और देखिए 3 तस्वीरों के जरिए आपको ये पूरा घटनाक्रम समझाते हैं। जितन सहनी जो कि मुकेश सहनी के पिता हैं, उनकी हत्या कर दी गई। घर में घुसकर हत्या की बात कही जा रही है। वो घर भी न्यूज 18 ने आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया। जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बताया जाता है कि यहीं पर जितन सहनी रहा करते थे और घर में घुसकर हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है, जांच पड़ताल की जा रही है। और आपको बता दें कि एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने भी इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एसआईटी का गठन कर लिया गया है, आसपास के सीसीटीवी कैमरा को खंगाला भी जा रहा है। जल्द ही हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा और इस पूरे मामले में 2 संदिग्ध अभी हिरासत में लिए गए हैं, जिससे पूछताछ जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार की तरफ से भी बताया गया है कि एसआईटी का गठन कर लिया गया है और अब एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। साथ ही साथ आसपास जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं उसे खंगाला जा रहा है और दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जल्दी इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहां से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे।
तो एक तरफ पुलिस की टीम जांच कर रही है, दावा किया जा रहा है जल्दी खुलासे का, तो दूसरी तरफ राजनीति भी शुरू हो गई है। मुकेश सैनी के पिता की हत्या पर तेजस्वी यादव ने दुख जताया और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदेश में आतंक राज है, अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है, किसी की भी हत्या कर दी जा रही है। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए सच्चाई नहीं स्वीकार कर रही, घिसा पिटा डायलॉग, सुशासन का राज ये दिया जा रहा है। तो मुकेश सैनी के पिता की हत्या पर सियासत काफी गर्म हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था फेल है, शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। ये पिता की निर्मम हत्या की खबर ने पूरे बिहार को दहला दिया है। हर व्यक्ति चिंतित है कि आखिर बिहार में हो क्या रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां हत्या की खबर नहीं आती है। शासन पूरी तरह से पंगु हो चुका है। माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। शासक अचेत अवस्था में है। अभी तक पता भी नहीं होगा कि बिहार में कोई घटना घटी है कि नहीं घटी है। कोई नेता सुरक्षित भी नहीं। जदयू भाजपा के नेता भी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई और इसके बाद बिहार की राजनीतिक और पुलिस महकमा में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है कि अपराधी कितना भी बड़ा हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस के सभी अधिकारी सभी एंगल से जांच में लगे हुए हैं। बिहार सरकार के सारे पदाधिकारी शीघ्र ही वहां पहुंच गए थे, जांच में लगी हुई है और कोई भी कितना भी बड़ा हत्यारा होगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। उसको शीघ्र उसको अरेस्टिंग होगी और कानूनी कार्रवाई शीघ्र उस पर होगा। क्योंकि यह हत्या बहुत ही, जिस तरह से वह समाज सेवी थे, वहाँ सबसे मिलकर रहते थे, उसके बावजूद भी इस तरह से निर्मम हत्या की गई है। तो कहीं न कहीं कोई बात है जिस पर प्रशासन पूरी लगी हुई है। सारे प्रशासन के लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। मुकेश सैनी के पिता की हत्या को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर जोरदार प्रहार किया है, जिसके बाद समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला और कहा कि जल्दी हत्या के आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच कर रही है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। मदन सैनी ने विपक्ष से इस पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं, जिसने भी हत्या किया है, उसकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्द हो जाएगी, ये हम लोग जरूर विश्वास के साथ कह सकते हैं। लेकिन अब रही बात विपक्ष का, तो विपक्ष तो अपना राजनीतिकरण करेंगे, हम लोग का उस तरफ ध्यान नहीं है। हम लोग इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि बिहार के अंदर में जो घटना घटती है उसमें पुलिस पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के, निर्भीक होकर के और उसमें कार्रवाई करती है। उसमें कहीं कोई सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, न ही सरकार में शामिल। लेकिन सर सवाल तो ये उठेगा ना, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार विपक्ष अब सरकार पर निशाना साध रहा है। अब इतनी बड़ी घटना घट गई, कैसे डिफेंड करेंगे अपनी सरकार? नहीं, घटना तो घटी है, चाहे घटना छोटा हो या बड़ा हो। हत्या से बड़ा तो कोई घटना नहीं है। और वो भी वो एक पार्टी के बड़े नेता के पिताजी का हत्या हुआ है, तो ये घटना घटी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग इसमें सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि विपक्ष राजनीति नहीं करे। और घटना घटी है, चाहे ये घटना हो या कोई भी घटना हो, आप देख सकते हैं कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाते हैं। और इस घटना में भी जो अपराधी होंगे वो बचेंगे नहीं, गिरफ्तारी होगी और बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। मुकेश सैनी के पिता जितन सैनी की हत्याकांड पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, तो सरकार की ओर से भी मंत्री और प्रवक्ताओं की फौज जवाब दे रही है। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा है कि इस मामले में पुलिस अपना काम कर रही है और इसमें आरजेडी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो भाई वीरेंद्र के बयान पर पलटवार में संतोष सिंह ने कहा कि आरजेडी के शासनकाल में कितने हरिश्चंद्र थे ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। किसी के इतनी बड़ी घटना में अगर उनको राजनीति ही करने आती है, मेरे हिसाब से ऐसे समय में और ऐसी घटना के समय में राजनीति करना नहीं चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो। अगर उनके नज़र में लगता है कि कोई अपराधी है तो उनसे बढ़िया कोई जानता भी नहीं है। राजद के नेता हैं और राजद की सरकार रही है, कितने हरिश्चंद्र घर के पैदा हुए लोग उसमें मंत्री थे, ये सब पूरा याद है।
बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने जितन सैनी की हत्या पर दुख जताया है और सरकार से मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। मुकेश सैनी जी के पिताजी की निर्मम हत्या की खबर सुनकर स्तब्ध भी हूं, दुखी भी हूं और सही में कई सवाल दिमाग में आ रहे हैं। मुकेश सैनी जी मित्र हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबी से उठकर जिन्होंने समाज में अपनी और बिहार की पहचान बनाई है। पिछले कई वर्षों से लगातार मैंने उनको निरंतर संघर्ष करते हुए देखा है अपनी समाज की बुलंद आवाज बनने के लिए। और आज ऐसे व्यक्ति के घर परिवार में ऐसा हादसा हो जाए, सही में ये बहुत कष्टप्रद है। मैं करबद्ध निवेदन करूंगा नीतीश कुमार जी से, जो हमारे राज्य के मुखिया हैं, राजनीति इसमें नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, कानून व्यवस्था की समस्या है। मुजफ्फरपुर से सांसद और केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने मुकेश सैनी के पिता की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। राजभूषण चौधरी ने कहा कि उनकी संवेदना मुकेश सैनी के साथ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मुकेश सहनी जी के पिताजी जीतन बाबू की निर्मम हत्या की सूचना मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस घटना से मैं काफ़ी मर्माहत हूँ, स्तब्ध हूँ और भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। और इस विपत्ति की घड़ी में हम सब भाई मुकेश सहनी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। भगवान उनको इस विपत्ति से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। और इस बीच रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। बिहार में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक बार फिर से केंद्रीय जांच ईडी की टीम ने दबिश दी है। ईडी की टीम ने झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस के 21 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। दिल्ली से लेकर पुणे और पटना से मधुबनी तक एक साथ छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसी ईडी के सूत्र के मुताबिक आईएएस अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित सेक्स एक्सटॉर्शन का भी बेहद गंभीर आरोप है। सूत्र के मुताबिक यौन शोषण में पूर्व विधायक गुलाब यादव की भूमिका होने का भी आरोप है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जांच पड़ताल के दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग से भी जुड़े दस्तावेज मिले, जिसे विस्तार से खंगाला जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ देखिए ईडी की टीम एक बार फिर से बिहार में एक्टिव हो गई है। जांच एजेंसी ईडी की टीम ने झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस का यह सरकारी आवास है और यहां सुबह 6 बजे से ही ईडी की कार्रवाई चल रही है। ईडी ने सुबह 6 बजे ही यहां पर छापेमारी की है। इस आवास के अलावा संजीव हंस के करीबी रहे पूर्व विधायक गुलाब यादव के आवास पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। गुलाब यादव की पत्नी अंबिका गुलाब यादव बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं, उनके सरकारी आवास पर भी छापेमारी चल रही है। पटना, दिल्ली, पुणे समेत 2 दर्जन करीब जो ठिकाने हैं गुलाब यादव और संजीव हंस के, उन सभी ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी जारी है। ऊर्जा भवन में भी छापेमारी जारी है, जहां संजीव हंस का चैम्बर है, वहां भी कागजात और अन्य चीज़ों की तलाशी ईडी के द्वारा ली जा रही है। और देखिए सुबह 6 बजे से ही ईडी ने बिहार समेत देश भर के कई प्रमुख शहरों में अपनी दबिश दी है और संजीव हंस पर कई आरोप लगे। बिहार में जब संजीव हंस आए उसके बाद से ही इन पर यौन उत्पीड़न के साथ साथ कई गंभीर मामले में इन पर आरोप लगे। ट्रांसफार्मर खरीद से लेकर के कई मामले, मनी लॉन्ड्रिंग सहित कई मामलों को लेकर के फिलहाल ईडी की टीम इस वक्त जांच कर रही है। पहले भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में इनसे सवाल पूछा गया था, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद ईडी की टीम अभी पहुंची है, सुबह से ही छापेमारी चल रही है। देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस